हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं अमित कुमार और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सॉल्यूशन चैप्टर का एक मज़ेदार वीडियो, जिसे आप देखें और आसानी से समझें। तो बच्चों, आज हम जानेंगे सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन है क्या? ओके। सॉल्यूशन, देखिए, सॉल्यूशन यानी कि बिलियन। तो बिलियन की बात हम करेंगे। बिलियन है क्या? ओके, देखते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं या सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर of two or more substances। देखिए, कहता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, क्या? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण की बात कर रहा है। समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अब कोई दो पार्टिकल हम लेते हैं, कोई दो अवयव लेते हैं, ठीक है, लेकिन कोई दो अवयव लेंगे तो उसमें हमें देखना होगा कि जो उसका मिश्रण बने वो कैसा होना चाहिए? समांगी होना चाहिए। और जब समांगी मिश्रण होगा तभी हम उसे विलयन कहेंगे। समांगी मिश्रण नहीं होगा तो उसे विलयन नहीं कहेंगे। तो देखते हैं कि समांगी मिश्रण, देखिए, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, सबसे पहले जानते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर है क्या? नहीं। तो ऐसा मिश्रण जिसमें कोई पदार्थ अपना संपूर्ण भाग खो देता है, यानी संपूर्ण गुण खो देता है किसी पदार्थ। जैसे आप लेंगे एक कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में हम क्या करते हैं? इस कंटेनर में डाल देते हैं जल और इसमें क्या डाल देते हैं? चीनी। हमने ये दो अवयव लिया, दो पदार्थ लिया, जल और चीनी। अब चीनी को क्या करते हैं? जल में घोलते हैं। घोलने के बाद क्या होता है? कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि चीनी का संपूर्ण भाग जल के साथ क्या होता है? घुल जाता है। और जब चीनी का संपूर्ण भाग जल के साथ घुल जाता है तो वहां पे जो बनने वाला मिश्रण होता है, कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण। अब कहिए कि ये हर जगह समान रूप से घुला हुआ है? बिल्कुल, क्योंकि अब इसे आप कहीं से भी टेस्ट कर सकते हैं, कहीं से भी टेस्ट कर सकते हैं, तो इसका स्वाद हर जगह एक ही जैसा हो। ये नहीं है कि ऊपर से आप इसे टेस्ट करेंगे तो आपको तीखा लगेगा और नीचे से आप टेस्ट करेंगे तो आपको मीठा लगेगा, अब बीच में वो नींबू वाली नहीं, तो वो चीजें आपको इसमें कोई डिफरेंट नहीं दिखेगी। तो विलयन है क्या? कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं बच्चे? विलयन कहते हैं। और विलयन में देखना है कि विलयन को होना क्या जरूरी है? समांगी मिश्रण होना जरूरी है। और जब समांगी मिश्रण होगा तभी विलयन हम कहेंगे, जब समांगी मिश्रण नहीं होगा तब उसे विलयन नहीं कहेंगे। ऐसा ना हो कि इसमें चीनी की जगह पर हम क्या लेते हैं? बालू ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें बालू के कण को डाल देते हैं। अब इसको घोलते जाएंगे, घोलते जाएंगे, घोलते जाएंगे। आप घोलते घोलते थक जाएंगे। आप घोलते घोलते थक गए, किसी और का आप मदद ले लें, उससे भी नहीं घुलेगा। यानी कि जब घोलते घोलते आप थक जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये बालू जल के साथ घुलने वाला कण नहीं है। यानी जल के साथ नहीं घुला, अर्थात वो समांगी मिश्रण है कि नहीं है? नहीं है। तो नहीं है अर्थात एक प्रकार का विलयन नहीं न बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि विलयन जो है दो अवयव से मिलकर बनता है।
कितने अवयव से कम 2 अवयव। उसमें 2 अवयव होते कौन कौन हैं? देखिए, यानी बिलियन बराबर विलेय प्लस विलायक, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब देखते हैं कि विलयन में 2 अवयव होते हैं, एक विलेय और एक विलायक। तो विलेय किसको कहेंगे, ठीक है, और विलायक किसको कहेंगे? तो ध्यान रखेंगे आप कि विलयन में, कहां? विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक। यानी कि जिसकी मात्रा क्या हो? अधिक हो, ठीक है। और विलयन में जिसकी मात्रा क्या होता है? कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब मान लो कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए थे कि जल था, और इसमें मान लो कि यहाँ पे हम ले लेते जल, तो जल की मात्रा लेते हैं हम 80 ग्राम, और इसमें हम डाल देते क्या? चीनी, और चीनी की मात्रा हम ले लेते 20 ग्राम। अब बताइए, इसमें देखेंगे कि एक प्रकार ये तो विलयन बना है, क्योंकि चीनी और जल को हम घोलेंगे तो समांगी मिश्रण बनेगा, और जब समांगी मिश्रण बनेगा तो 20 ग्राम और 80 ग्राम, यानी दोनों एक साथ मिल जाएंगे ना। और मिलने के बाद हमें देखना है कि किसकी मात्रा इसमें अधिक थी। तो अधिक किसकी मात्रा है? अधिक है मात्रा किसकी? जल की। तो जल की मात्रा है, तो यानी अधिक वाले को हम क्या कहते हैं? विलायक, और कम वाले को क्या कहते हैं? विलेय, ठीक है। तो विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक, और विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलेय। अब सवाल उत्पन्न होता है कि सर सिर्फ 2 ही, एक विलेय और एक विलायक से ही विलयन बनेगा? नहीं, एक विलेय और विलायक यानी डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक विलेय और एक ही विलायक से आपका, यानी एक एक पदार्थ से ही आपका विलयन बनेगा, उससे अधिक भी बनेगा। जैसे हम लेते हैं विलयन की बात करते हैं, यानी कि सॉल्यूशन, तो यहां हम लेते हैं क्या? सॉल्यूट, और हम लेते हैं क्या? सॉल्वेंट। तो एक प्रकार का हमें क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। विलयन बनेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ देखना है कि सॉल्यूट की मात्रा 1 लेते हैं और सॉल्वेंट की मात्रा 1 लेते हैं, तो दोनों कैलकुलेट होकर कितना आएगा? 2। और जब दोनों की यानी 2 हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। हिंदी में कहा जाता है द्विअंगी विलयन। अब देखते हैं कि एक से अधिक, तो अब आप विलायक को सेम छोड़ दीजिए, विलायक में कोई परिवर्तन ना करें, और विलेय की मात्रा को आप परिवर्तित करते जाएं। अब यहां मान लो तो लेते हैं 2 + 1, तो टोटल कितना आएगा? 3 आया। तो इसके लिए जो विलयन बना इसको कहते हैं टर्शियरी सॉल्यूशन, त्रिअंगी विलयन हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 3 + 1 = कितना होगा? 4। तो इसको हम लोग कहते हैं टेट्रानरी सॉल्यूशन। ध्यान रखेंगे आप, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपका प्रश्न पूछ दिया करता है, दे देगा आपको क्वेश्चन में कि किसी विलयन को बनने के लिए एक विलेय और एक विलायक की मात्रा डाली हुई है, तो उस विलयन का नाम क्या होगा? तो आप फटाक से उसका उत्तर देंगे क्या? बाइनरी सॉल्यूशन। और यदि उसमें दे देता है आपको कि किसी विलयन में विलेय की मात्रा 2 है और विलायक की मात्रा 1 है, तो बनने वाला विलयन की बात हम क्या करेंगे? तो टर्शियरी सॉल्यूशन, यानी कि टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन के प्रकार। तो ध्यान देंगे कि विलयन होते कितने प्रकार के, ठीक है। तो विलयन हम देखते हैं
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। यानी विलयन जो है विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के होते हैं। यानी विलेय तथा विलायक के आधार पर 9 प्रकार के होते हैं। देखिए बच्चों, विलयन आपका 9 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से आप टेबल बना लेंगे अपने कॉपी पर। तो इसमें देखिए होते कौन कौन हैं? ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन। तो ठोस विलयन से भी 3 प्रकार निकलते हैं। ठोस ठोस का विलयन, द्रव ठोस का विलयन बन सकता है आपका, गैस ठोस का बनेगा। 3 यहाँ से हुआ। फिर आपका होगा ठोस द्रव का विलयन, द्रव द्रव का विलयन, गैस द्रव का विलयन, ठोस गैस का विलयन, द्रव गैस का विलयन और गैस गैस का विलयन। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 9 प्रकार के विलयन हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ठोस ठोस के विलयन में उदाहरण क्या आपका पित्तल। तो पित्तल आप देखेंगे कि पित्तल में कौन कौन पदार्थ मिले होते हैं? जिंक होते हैं और तांबा। तो जिंक और तांबा के मिलने से पित्तल आपका बना। तो इसमें देखेंगे कि जिंक भी आपका ठोस है और कॉपर भी आपका क्या है? ठोस है। तो दोनों ठोस ठोस के मिश्रण से आपका क्या बना? पित्तल। तो यानी एक प्रकार का कैसा विलयन हो गया? ठोस विलयन हो गया। ठीक है, आगे आते हैं हम द्रव ठोस का विलयन। द्रव ठोस के विलयन में देखेंगे तो पारे का सोडियम के साथ अमलगम, यानी पारा। पारा आपका किस अवस्था में पाया जाने वाला धातु है? द्रव अवस्था में। और यहाँ देखिए का सोडियम, तो सोडियम तो ठोस अवस्था में है। तो यानी कि पारा आपका द्रव हो गया और सोडियम आपका ठोस हो गया। अमलगम की बात करता है तो आप ध्यान में रखेंगे कि अमलगम है क्या। तो अमलगम की बात हम करते हैं तो पारा के साथ किसी अन्य धातुओं के मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। जैसे देखिए पारा के साथ कौन धातु मिला हुआ है? सोडियम। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? सोडियम अमलगम। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम गैस ठोस का। तो गैस और ठोस की बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। तो गैस आपका हाइड्रोजन हो गया और ठोस आपका कौन हो गया? पैलेडियम। इन दोनों के मिलने से जो विलयन बनेगा आपका कैसा विलयन हो गया? गैस ठोस का। आगे देखते हैं ठोस द्रव। तो ठोस जैसे नमक और द्रव जल, तो इन दोनों को मिलाने से आपका एक प्रकार का क्या बनेगा? विलयन। फिर देखते हैं हम द्रव द्रव। द्रव द्रव का विलयन, यानी कि जल और एल्कोहल दोनों किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। और दोनों को मिलाने से आपका क्या बनेगा? एक प्रकार का विलयन बनेगा। ठीक है, फिर देखते हैं गैस द्रव। क्या? गैस द्रव। तो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन। तो जल के साथ, यानी कि जल आपका द्रव हो गया और उसके साथ घुला हुआ ऑक्सीजन क्या हुआ? गैस हो गया। तो एक प्रकार का क्या हुआ? विलयन हुआ। अब देखते हैं ठोस गैस। तो कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। कपूर आपका क्या है? ठोस है। और नाइट्रोजन गैस आपका क्या है? क्या है? गैस है। यानी कि ठोस और गैस का मिश्रण हो गया, विलयन बना। द्रव गैस। तो वायु में जल वाष्प। वायु में जल वाष्प। तो जल वाष्प का मतलब वहां पे द्रव भी मिला हुआ है और गैस भी मिला हुआ है। अब आते हैं गैस गैस। जैसे 2 गैसों का मिश्रण, और 2 गैसों का मिश्रण आप तो भली भांति जानते हैं, वायु। नहीं, ये वायु आपका क्या है? इसके बिना तो आप जी नहीं सकते। ठीक है, यानी कि मैं जो जी रहा हूं वजह कौन है? वायु। तो बिना वायु के आप जी भी नहीं सकते। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए। और आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट में लिख करके बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं। यदि आपको किसी प्रकार की डाउट लगती हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसका जवाब आपको तुरंत दूंगा। थैंक यू सो मच।